श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको कोई आपके शरीर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, आपने सभी दवाइयाँ करके देख ली हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखाकर देख लिया है, पर आपकी वह बीमारी, आपके शरीर का रोग कष्ट दूर नहीं हो रहा है, तो आपको शिव महापुराण कथा का यह अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके शरीर के अंदर कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी हो या रोग कष्ट हो, या आपके घर के सदस्य के शरीर में कोई रोग कष्ट हो, कोई बीमारी हो, तो उसके लिए आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। यह शिव जी का उपाय है, निश्चित ही आपको इससे फल देखने को मिलेगा और आपकी बीमारी भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बेलपत्री के पेड़ जो होता है उस पेड़ की जड़ आपको लाना है। बेलपत्री के पेड़ की जड़ आपको लाना है, ठीक है। जड़ को लाने के बाद उसे ऐसा घिसना है कि उसका चंदन बन जाए। मतलब बेलपत्री की जड़ को लाकर उसे घिसना है और उसका चंदन बना लेना है। चंदन बनाने के बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है। किसी भी दिन शिव जी के मंदिर आपको उस समय जाना है जब कोई जल ना चढ़ा रहा हो, जब कोई पूजन अर्चना ना कर रहा हो, मतलब आप उस समय अकेले हो, ठीक है। किसी भी समय जाइए, पर ऐसे समय जाइए जहाँ पर मतलब कोई उस समय जल ना चढ़ा रहा हो, ठीक है। उस समय जाने के बाद आप जो अपने साथ चंदन बनाकर ले गए हैं बेलपत्री के पेड़ की जड़ का, उस चंदन में आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है, ठीक है। शुद्ध जल मिलाना है। शुद्ध जल मिलाने के बाद इस चंदन का आपको लेपन शिव जी के शिवलिंग के ऊपर करना है। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस चंदन का लेपन करने के बाद कुछ मिनटों तक आपको इस लेपन को शिवलिंग के ऊपर रखे रहने देना है। कुछ मिनटों बाद आपको इस चंदन को शिवलिंग के ऊपर से निकालना है। चंदन ऐसा लगाइएगा कि उसकी थोड़ी मोटी परत जो है वो शिवलिंग के ऊपर हो जाए, ठीक है। कुछ समय बाद आपको उस चंदन को शिवलिंग के ऊपर से वापस निकालना है और किसी पात्र में रख लेना है। अब मंदिर में ही बैठकर आपको जो है उस चंदन की, जो कि आपने शिवलिंग के ऊपर से निकाला है, उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं। अब इन छोटी छोटी गोलियों को बनाकर शिव जी से विनती कर कर आपको इन गोलियों को अपने घर लेकर आ जाना है। घर लाने के बाद जो व्यक्ति अब रोगीला हो, जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हो, जिसके शरीर के अंदर कष्ट हो, जिसको कोई बीमारी हो, या अगर आपके अंदर ही कोई समस्या है, शरीर में कोई कष्ट है, तो उसके लिए आप करना क्या है, हफ्ते में आपको एक गोली जो कि अभी आपने बनाई है मंदिर में बैठकर, इस एक गोली को हफ्ते में आपको एक बार खाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, शंकर जी के नाम का स्मरण कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर और भगवान से विनती कर कर इस एक गोली को आपको खा लेना है, वो भी बस हफ्ते में एक बार। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।